हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। तो सेल जंक्शन क्या रहता है? दो सेल्स जहां पर आके मिलते हैं उसको कहते हैं सेल जंक्शन। तो उनका कनेक्शन रहता है सेल जंक्शन। जहां पर सेल सेल से आके मिलता है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर, और जहां पर सेल जो है किसी बाहर की मैट्रिक्स से मिलता है तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन जंक्शन। ठीक है, तो इंटरसेलुलर जंक्शन के एग्जांपल्स रहते हैं टाइट, गैप, एडेरेंस और डेस्मोसोम, और मेम्ब्रेन जंक्शन के फोकल एडेरेंस और हेमीडेस्मोसोम। इसको भी भूल जाओ, ये हम ही पढ़ेंगे अभी। तो क्लासिफिकेशन क्या रहती है? सेल जंक्शन में आते हैं ओक्लूडिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग और एंकरिंग, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओक्लूडिंग जंक्शन क्या रहता है कि जंक्शन सेल टू सेल जुड़ा तो है, सेल टू सेल जुड़ा तो है, कंपैक्टली पैक्ड है, और इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम जा रहे हैं, बहुत छोटे जा रहे हैं और सिलेक्टिव जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन जो प्रिवेंट करता है इंटरसेलुलर एक्सचेंज को। टाइट जंक्शन उसी की एग्जांपल है। तो उसमें प्रोटीन कौन सा रहता है? ये कौन से प्रोटीन मिलकर बना रहे हैं? ऑक्लूडिन, क्लोडिन, जंक्शन रीजन मॉलिक्यूल्स एंड सिंगुलिन। तो फंक्शन क्या रहता है इसका? ये टाइट है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, फेंसिंग दे रहा है सेल को, और ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि कुछ चीज़ों को लो करेगा, जैसे लिपिड सोल्यूबल हो गए या ड्रग्स को लो करेगा अपने में से पास होने के लिए। ठीक है, तो ये रहा ऑक्लूडिंग जंक्शन। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या है? इसके ऑपोजिट, ये लो नहीं कर रहा तो ये लो कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में गैप होता है तो गैप लो करता है। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन में दो तरह के आ जाते हैं, गैप जंक्शन होता है और दूसरा केमिकल सिनैप्स। तो ऐसा रहता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, सेल 1 और सेल 2 के बीच में ये गैप सा होता है। ठीक है, तो गैप जंक्शन इज अलो पैसेज ऑफ आयंस एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं नेक्सस। लेकिन इसमें प्रोटीन कौन से यूज हो रहे हैं? कनेक्जिन्स। ठीक है, उधर दूसरे थे ऑक्लीडिन वगैरह, तो इसमें कनेक्जिन। फंक्शन क्या रहता है? पैसेज अलो कर रहा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस को। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जिनका 1000 से मोलिकुलर वेट कम है उनको ये लो कर रहा है, केमिकल मैसेंजर को एक्सचेंज लो कर रहा है, और एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी प्रोग्रेशन देता है। केमिकल स्नैप्स क्या रहता है? नर्व फाइबर टू मसल फाइबर जो जंक्शन है, ठीक है, या फिर नर्व फाइबर टू नर्व फाइबर, वो केमिकल स्नैप्स रहता है। तो ये क्या करता है? सिग्नल्स ट्रांसफर करता है। एंकरिंग जंक्शन क्या रहते हैं कि ये सेल्स को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेल टू सेल भी हो सकते हैं और सेल टू मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो आइए इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंकरिंग जंक्शन में रहती है एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में दो रहते हैं, एडेरेंस एंड फोकल, और इंटरमीडिएट में डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। इसको हम इसकी फोटो की मदद से देखते हैं, इमेज की मदद से। सेल 1 और सेल 2 आ गया, और इसमें देखिए ये रहा एडेरेंस जंक्शन और ये रहा डेस्मोसोम। इधर सेल टू मैट्रिक्स है, ये सेल टू सेल है दो, एडियरेंस और डेस्मोसोम, और ये सेल टू मैट्रिक्स फोकल एडिजन और हेमीडेस्मोसोम। अब ये जो एडियरेंस जंक्शन और फोकल एडिजन है ना, ये दोनों चीज़ें ये किस में आती हैं? ये आती है एक्टिन फिलामेंट में। ठीक है, और जो डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम है ये किस में आते हैं? ये आते हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, और इसके बीच जो प्रोटीन यूज होता है वो कौन कौन सा होता है? आई विल टेल यू। एडियरेंस और डेस्मोसोम जो ऊपर वाले जंक्शन है सेल टू सेल, इनमें जो प्रोटीन यूज होता है दैट इज कॉल्ड कैडेरिन्स, उसे कैडेरिन्स कहते हैं। और जो इन दोनों में यूज़ हो रहा है, सेल टू मैट्रिक्स में यूज़ हो रहा है, उसे कहते हैं इंटेग्रिन्स। ठीक है जी, थैंक यू। तो यही था आज का टॉपिक, सेल जंक्शंस। तो इसके बारे में लार्ज वीडियो जो है वो भी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।